हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो जो दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है। लाइक अगर हम लेटर एल लिखते हैं तो लेटर एल के अंदर क्या होगा? ये दोनों ही एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बुक के कॉर्नर की, पेपर की, तो वो क्या है? इस तरह से ये जो है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। Now to draw a perpendicular line at a given point on a line with the help of a ruler and set square। हमें परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है एक गिवन पॉइंट पे, एक लाइन के ऊपर रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम जो है एक स्केल लेंगे और सेट स्क्वायर लेंगे। हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। हम उस लाइन को लगा के उसके ऊपर हम एक पी पॉइंट ले लेते हैं। अब स्केल को उस पी पॉइंट के साथ रखते हुए इस तरह से सेट स्क्वायर को रखेंगे और एक लाइन उसके साथ ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो क्यू पी लाइन आई है ये परपेंडिकुलर है किसके? जो लाइन एल हमने ली है उसके। ठीक है, इस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर और कंपास। कि हमें जो है क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ऑन द लाइन, तो हम रूलर और कंपास की हेल्प से किस तरह से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट रहेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन एल एंड प्लेस अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। तो हमें एक लाइन एल ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर प्लेस जो है एक पॉइंट पी हमें लगाना है। नाउ स्टेप 2 है प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी। अब हमें पॉइंट पी के ऊपर जो है कंपास रखना है और हमें क्या करना है? एक आर्क जो है वो लगा देनी है ए की तरफ और एक आर्क हमें दूसरी तरफ लगा देनी है लाइन सेगमेंट के। अब ए को सेंटर मानते हुए हमें एक आर्क लगानी है, इसी तरह बी को सेंटर मानते हुए दूसरी आर्क लगानी है और हमें इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लाइन आई है हमारी क्यू पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अगर कोई पॉइंट हमें दिया गया है आउटसाइड द लाइन, लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। हम एक लाइन ले लेंगे और जो पॉइंट है हमने लाइन के आउटसाइड ले लिया। मान लीजिए पी जो है पॉइंट लाइन के आउटसाइड है। अब हम क्या करेंगे? कंपास को जो है ओपन करते हुए पी को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहाँ लगाएंगे लाइन सेगमेंट के और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब हम ये मान लीजिए हमने ए है, ये हमारा पॉइंट है बी। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह बी को सेंटर मानते हुए हम दूसरी आर्क लगाएंगे और फिर पी को जो है इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से जो ये बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा एल लाइन पर। ठीक है, इस तरह से पी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन एल के ऊपर। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम करेंगे एक लाइन, हमने 7 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका नाम हमने दे दिया है ए बी। ठीक है, टेक ए पॉइंट आर ऑन इट। इसके ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे आर, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर आर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस के ऊपर एम एन नाम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंपास को ओपन करते हुए एक आर्क लगाएंगे ए की तरफ, एक आर्क लगाएंगे बी की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। अब ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई, बी को सेंटर मानते हुए दूसरी आर्क हमने जो है क्या करा? दूसरी आर्क लगाई। अब हम क्या करेंगे? हम जो है पॉइंट आर को
ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मान लीजिए ये हमारा M पॉइंट है और इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारा मान लीजिए N है। तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग करने के बाद जो ड्रॉ हुआ MN जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। ठीक है, तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ले लिया है। टेक ए पॉइंट एस आउटसाइड, इसके आउटसाइड एक पॉइंट हमने एस ले लिया, जैसे हमने अभी ये पी लिया था सेम इसी तरह से हमने एस ले लिया। एस को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई, ठीक है, कंपास खोल के, और एक आर्क हमने इस तरफ लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम हमने दे दिया ए और इसको नाम हमने दे दिया है बी। अब हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क जो है वो हमने एक आर्क हमने लगाई और बी को सेंटर मानते हुए दूसरी आर्क हमने लगाई। अब हम एस को मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया है, यहाँ पे एक्स नाम दे दिया और हमने इसको जो है इस तरह से इसको मिला दिया और इसका नाम हमने दे दिया वाई। अब इस तरह से एक्स वाई जो है ये परपेंडिकुलर बन गया किस पे, ए बी पे। तो हम लिख देंगे एक्स वाई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको इसको कॉपी में बना लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीना इन ऑर्डर टू रीच हर होम फ्रॉम द मार्केट फर्स्ट वेंट स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। अब डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्शन सीख लेते हैं। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। रीना मार्केट से जाती है अपने घर की तरफ, सबसे पहले ईस्ट की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ मार्केट है, रीना गई ईस्ट की तरफ, क्लियर है। उसके बाद वो जाती है फिर नॉर्थ की तरफ, तो ऊपर मुड़ जाएगी, ये आ गई नॉर्थ। देन विच एंगल शी टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड विच टाइप ऑफ लाइन विल बी फॉर्म्ड। तो कौन से एंगल की तरफ वो मुड़ रही है, तो वो मुड़ रही है 90 डिग्री एंगल की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर एंगल आपसे पूछा गया है, तो इसके अंदर एंगल जो है वो कौन सा है, एंगल है 90 डिग्री, या इसको साथ साथ हम लिख देंगे राइट एंगल। ठीक है, आप इसमें लिख देंगे राइट एंगल। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ लाइन विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों में टाइप्स ऑफ लाइन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। तो कौन सी लाइन है ये, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले आपको एंगल लिखना है, फिर आपको टाइप्स ऑफ लाइंस लिखनी है। उसके बाद वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ लाइन्स एंड एंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट ऑफ अ बेडशीट और अ पेपर। एक पेपर है, कौन सी लाइन और कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने का है बच्चों, ये 90 डिग्री का है। तो इसमें भी आप लिख देंगे एंगल जो है वो कितने का होगा, 90 डिग्री, और साथ में लिख देंगे इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस जो हैं ये हो जाएंगी परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर। तो क्या हो जाएंगी बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये जो है आप इसके आंसर में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।